ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जुठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, एवं व्याकरण से इतर छात्रों के लिए जिनको कि शास्त्री द्वितीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। उस पुस्तक में आज मन के लक्षण, मनसो लक्षणम, मन के लक्षण के विषय में जानकारी दी जाएगी। मतलब वहाँ से पाठ आगे पढ़ाया जाएगा। तो मन के लक्षण, मनसो लक्षणम विविच्य ग्रंथकारः कथयति सुखाद्युपलब्धि साधनम् इंद्रियं मनः। सुखाद्युपलब्धि साधनम् इंद्रियं मनः तच्च प्रत्यात्म नित्यत्वाद अनंतम परमानुरूपम नित्यम च। मनसो, इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि मनसो लक्षणम आह सुखेति स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम मनसो लक्षणम मनो विभजते तच्चेति एकैकस्यात्मन एकैव मन आवश्यकम इत्यात्मनाम अनेकत्वान् मनसो अपि अनेकत्वम इत्यर्थः परमाणुरूपम् इति। मध्यम परिमाणवत्वे अनित्यत्व प्रसंगादित्यर्थः ननु मनो विभु स्पर्श रहित द्रव्यत्वात्। ननु मनो विभु स्पर्श रहित द्रव्यत्वात् आकाशादिवदिति चेत् न। मनसो विभुत्वे आत्मनः संयोगस्य समवायिकारणस्याभावात् ज्ञानानुत्पत्ति प्रसंगात् न च विभुद्वय संयोगे अस्तित्वाच्यं तत्संयोगस्य नित्यत्वेन सुषुप्त्यभाव प्रसंगात् पुरीतद्वय अतिरिक्त प्रदेशात् मनः संयोगस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् अणुत्वे तो यदा मनः पुरीतति नाड्यां प्रविशति तदा सुषुप्ति। अणुत्वे तो यदा मनः पुरीतति नाड्यां प्रविशति तदा सुषुप्तिः। यदा निस्सरति तदा ज्ञानोत्पत्तिरिति अणुत्व सिद्धिः। अब इसको इस प्रकार समझिए, सुख आदि उपलब्ध का साधन भूत इंद्रिय मन है। सुख आदि उपलब्धि का साधन भूत इंद्रिय मन है और यह मन प्रत्येक आत्मा में निश्चित होने से असंख्य है। जितने स्थावर या जंगम प्राणी हैं, स्थावर हैं, सब में जितनी आत्मा है उतने मन है। यह मन परमाणु रूप वाला और नित्य है। मन के लक्षण कह रहे हैं कि सुखेत स्पर्श रहित होते हुए क्रिया से युक्त द्रव्य विशेष मनस का लक्षण है।
मन का विभाजन करते हैं तच्चेत यह एक आत्मा के एक एक मन अवश्य होना चाहिए, अर्थात जितनी आत्मा उतने मन। इस प्रकार आत्मा के अनेक हो जाने से मन का भी अनेकत्व हो जाता है। परमाणु रूपमिति आत्मा के मध्यम परिमाणत्व स्वीकार करने पर अनित्यत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अब पूर्व पक्ष यदि यह कहे कि मन अणु वाला नहीं है किंतु विभु है अर्थात व्यापक है, तो स्पर्श से रहित द्रव्य होने से आकाश की तरह, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि मनस के विभु हो जाने से आत्मा और मन के संयोग का असमवायी कारण के अभाव हो जाने के कारण ज्ञान की अनुपत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। यहाँ पर दोनों विभु द्रव्यों का संयोग हो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अर्थात विभु द्रव्यों के संयोग का नित्य होने से सुषुप्ति के अभाव प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। पूरी तत्व से अतिरिक्त प्रदेश में आत्मा और मन के संयोग सर्वदा विद्यमान रहता है, क्योंकि मन पूरी तत्व नामक शरीर की एक नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है तो उसका आत्मा से संयोग नहीं रहता है। मन के अणु होने पर जब मन पूरी तत्व नाड़ी में प्रवेश करता है तब सुषुप्ति है, जब निस्सरण करता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मन के अनुति की सिद्धि हो जाती है। अब क्रम प्राप्त से मतलब द्रव्य के अंतिम जो 9वां द्रव्य है वह है मन। यह मन इंद्रिय है। 9 द्रव्यों में जो द्रव्य विशेष सुख दुख आदि की उपलब्धि के कारण है वह द्रव्य विशेष मन कहलाता है। यह मन प्रत्येक जीवधारी में नियत रूप से रहने के कारण असंख्य है, क्योंकि संसार में अनेक जीवधारी जीवात्मा हैं, उनमें प्रत्येक में मन नियत है। इसीलिए भिन्न भिन्न जीवात्मा होने से मन अनेक है। यह मन परमाणु रूप वाला है, जीवात्मा की तरह उत्पन्न और विनाशी न होने के कारण नित्य है। इस प्रकार 9 द्रव्यों के अंतर्गत मन अंतिम 9 द्रव्य के बारे में जानकारी ग्रंथ के अनुसार दी जा चुकी है। अब है गुण का लक्षण। तो 24 जो गुण कहे गए हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि, उनके विषय में तो रूप लक्षणम तद्भेदस्य अर्थात रूप का लक्षण और उनके भेद के बारे में अब आगे जानकारी दी जा रही है। तो कहता है चक्षुर मात्र रूप का लक्षण चक्षुर मात्र ग्रास्यो गुणो रूपम, चक्षुर मात्र ग्रास्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपीस चित्र भेदात सप्तविधम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजस। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो रूपम लक्षयत चक्षुरिति अर्थात चक्षुर मात्र ग्रास्यो गुणो रूपम संख्यादावति व्याप्ति वारणाय मात्रपदम रूपत्वे अतिव्याप्त वारणाय गुणपदम रूपम विभजते तच्चेति ननु अव्याप्य वृत्ति नीलादि समुदाय एव चित्र रूपम इति चेत न रूपस्य व्याप्त वृत्तित्व नियमात् ननु चित्रपटे अवयव रूपस्य प्रतीतिरस्ति चेत न रूपरहितत्वेन पटस्या प्रत्यक्षत्व प्रसंगात् न च रूपवत् संवेतत्वं प्रत्यक्षत्व प्रयोजकं गौरवात्
तस्मात् पटस्य प्रत्यक्षत्वानुपपत्त्या चित्ररूपसिद्धेः रूपस्य आश्रयम् आह पृथिवीति आश्रयं विभज्य दर्शयति। अब इसको इस प्रकार भी समझें। मात्रपदम इति यद्यपि चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं चक्षुरिति ग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वं यद्यपि चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं चक्षुरितराग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वं तच्च रूपे न संभवति। तथापि त्वगीन्द्रियग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वं तदिति ध्येयं गुणपदमिति न चैवमपि प्रभाभित्ति संयोगे अतिव्याप्तिरिति वाच्यं। त्वग्राह्य चक्षुर्ग्राह्य गुण विभाजक धर्मवत्वे पर्यवसानेनादोषात्। अतएव न परमाणु रूपादावति व्याप्तिरिति बोध्यम समुदाय एवेति। एवं प्रकारेण अतिरिक्त चित्र रूप व्यवच्छेदः व्याप्य वृत्तित्वेति दैशिक व्याप्य वृत्तित्वेत्यर्थः। इदम उपलक्षणम् एकैक चित्ररूपस्थले अनेक रूपाणाम् एकैक तत्प्राग् भावादि स्थले च अनेक प्राग् भावादीनां कल्पनेन अनेक रूपेषु चित्रः इति आकारक प्रतीत विषयत्व कल्पनेन च गौरवमिति। रूप रहितत्वेति समवायेनेत्यादि रूपरहितत्वेति समवायेनेत्यादि प्रसंगादिति द्रव्य चाक्षुषं प्रति समवायेनैव रूपस्य कारणत्वादिति भावः। रूपवत् संवेतत्वं स्वाश्रय संवेतत्व संबंधेन रूपं प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम इति। प्रत्यक्ष विषयत्व प्रयोजकम अस्तु इत्यर्थः। गौरवादिति साक्षात् संबंधेन कारणत्वापेक्षया गौरवादित्यर्थः। चित्रावयव कपालैरारब्ध परघटस्य चाक्षुषत्वानुरोधेन स्वसमवाय संवेतत्व संबंधेनैव रूपस्य तत्प्रयोजकत्वम् अंगीकर्तव्यम्। एवंच त्रुटेश्चाक्षुषत्वानुपपत्तिरिति द्रष्टव्या प्रत्यक्षत्वानुपपत्त्येति। एतेन चित्ररूपवत् चित्ररसोऽपि सिद्धेदिति शंका निरस्ता। द्रव्यलौकिकरासनस्या प्रसिद्धया तदनुपपत्त्यभावेन चित्ररसा सिद्धिरिति संक्षेपः इति रूपम्। अब इसको इस प्रकार जानिए। केवल चक्षु इंद्रिय के द्वारा आँख के द्वारा ग्रहित होने वाला, चक्षु मतलब आँख इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होने वाला गुण विशेष रूप है और वह शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश चित्र के भेद से 7 प्रकार का है। यह रूप पृथ्वी, जल और तेजस में रहता है। पृथ्वी, जल और तेज में रहता है यह रूप। इनमें से पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। भास्वर शुक्ल रूप जल में रहता है, भास्वर शुक्ल रूप तेजस में रहता है। अब रूप का लक्षण करते हुए कहते हैं कि
चक्षुरिति चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम तो संख्यादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए यहाँ मात्र पद है। रूपत्व जाति में अतिव्याप्ति वारण के लिए गुण पद लक्षण में प्रदत्त है। प्रभा और भित्ति के संयोग में अतिव्याप्ति वारण के लिए चक्षुर मात्र ग्रास जाति मत्व के लक्षण में कहना चाहिए। रूप का विभाजन करते हैं तच्चेति। और प्रश्न यह है कि अव्याप्त वृत्ति वाले नीलादि समुदाय में ही चित्र रूप की प्राप्ति हो जाए। उसके उत्तर में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि रूप का व्याप्य वृत्तित्व नियम स्वीकृत है। अब पुनः प्रश्न यह है कि चित्र घट में अवयव रूप की ही प्रतीत हो जाए, चित्र रूप के अतिरिक्त कल्पना क्यों किया जाए? इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अवयव रूप को मानने से चित्रपट के अर्थात रूप रहित होने से पट का अप्रत्यक्षत्व प्रसंग उपस्थित हो जाएगा और रूप की तरह समवाय संबंध से रह जाना प्रत्यक्षत्व प्रयोजक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मानने से गौरव होगा। इसीलिए अवयवी पट का प्रत्यक्षत्व की अनुपपत्ति होने से चित्र रूप की सिद्धि होती है। रूप के आश्रय को कहते हैं पृथ्वी की। आश्रय का विभाजन करते हुए दिखाते हैं। अब यहाँ गुणों का निर्वचन किया जा रहा है। इनमें से सर्वप्रथम रूप गुण का निर्वचन किया जा रहा है। 24 गुण जो है उसके अंतर्गत रूप का निर्वचन किया जा रहा है। यह गुण केवल चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण योग्य है, अर्थात 24 गुणों में से जो गुण केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहित होने योग्य है वह गुण रूप है। यह गुण 7 प्रकार का है, जैसे शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। यह गुण 9 द्रव्यों में से केवल पृथ्वी, जल और तेजस में रहता है। इनमें से शुक्ल आदि समस्त 7 रूप पृथ्वी में रहते हैं। शुक्ल रूप 2 प्रकार का है, ऐसे भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल। इनमें से भास्वर शुक्ल रूप तेजस में और अभास्वर शुक्ल रूप जल में रहता है। अब दूसरा है रूप रस। कहता है रस लक्षणम तद भेदाश्च। तो रूप रस का लक्षण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं तो रसनाग्रास्यो गुणो रसः सच मधुराम लवण कटुपखाय तिक्त भेदात् षड्विधः पृथ्वी जल मात्र वृत्ति पृथिव्याम षड्विधः जलवे मधुर एव। रसम लक्षयति ग्रंथकारः कथयति रसनेति रसनग्रास्यो गुण रसः रसत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुणपदम रसस्याश्रयमाह पृथिवीति आश्रयं विभज्य दर्शयति पृथिव्यामिति रसत्व इति रसनग्रास्यो गुण विभाजकोपाधिमत्वे तात्पर्यम् एवं गंधलक्षणेपीति रसः। अब इसको ऐसे समझिए कि रसना इंद्रिय के द्वारा अर्थात जिह्वा के द्वारा ग्रहित होने वाला रसना नाम जिह्वा का ही है, क्योंकि रस की अनुभूति मनुष्य को जिह्वा के द्वारा ही प्राप्ति होती है। तो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होने वाला गुण विशेष रस कहलाता है और वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से 6 प्रकार का होता है। यह रस पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी में 6 प्रकार के रस रहते हैं, जल में केवल मधुर रस रहता है।
तो रस का लक्षण करते हैं रसनेति, रसनग्रास जो गुणो रसः। रसत्व जाति में अति व्याप्ति के परिहार हेतु गुण पद का प्रयोग किया गया है। रस के आश्रय को कहते हैं पृथ्वीति। आश्रय को विभक्त करते हुए दिखाते हैं पृथिव्यामिति। अब यहाँ क्रम प्राप्त से अर्थात गुण के जो 24 भेद बतलाए गए हैं उनमें दूसरा जो गुण है वह रस है। यह रसना इंद्रिय के द्वारा गृहीत होने वाला विशेष गुण है। यह रस 6 प्रकार का है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त। 9 द्रव्यों में से यह केवल पृथ्वी और जल इन 2 द्रव्यों में रहता है। इन दोनों में से पृथ्वी में मधुर आदि समस्त 6 रस रहते हैं और जल में केवल मधुर रस ही रहता है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।